है पावर का नशा और एक है शराब गांजा वांजा का नशा। तो कोई आदमी अगर शराब गांजा और पावर में अगर रह के अगर ये बात करे कि यहाँ पर जंगल राज चल रहा है, तो आप बंगालियों का जो अधिकार है आप उसमें मजाक उड़ा रहे हैं। आपको बोल रहा है 50 सीट से अगर ऊपर चला गया ना बीजेपी का, इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा, ठीक है। 50 सीट से अगर ऊपर चला गया ना, मैं भी ये राजनीति छोड़ दूंगा। नेक्स्ट टाइम से इंटरव्यू मत लेने आइएगा। प्रशांत किशोर 25 सीट बोले थे कि नीतीश कुमार पार कर जाएंगे, तो मैं आपसे कह रहा हूँ अगर 50 सीट से भी ऊपर कुछ कर दिया तो आप मुझे बताइएगा, मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा बैठ के, नेक्स्ट आपको नहीं दूंगा। मैं इसलिए कि बंगाल, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा, बिहार का इलेक्शन बंगाल के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर बताइए, ये वही 2025 है अभी, और 2026 में बंगाल का इलेक्शन है। ये वही 2020 में बिहार हुआ, 2021 में क्या हुआ, 200 पार कर गई टीएमसी। वही नरेंद्र मोदी उस वक्त भी झूठ बोले थे, बिहार अब तो बारी है, अब बंगाल की बारी है। उस वक्त भी झूठ बोले थे नशे ले जाएंगे। देखिए नरेंद्र मोदी को डरावना ख्वाब आने लग गया है, वो ऐसे करके उठते हैं बंगाल 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 बंगाल। एक्चुअली क्या है, ईगो में लग गया उनको, बंगाल चाहिए। मगर प्रॉब्लम यह है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो, हर हसीन सपने तो पूरे नहीं हुए। हर हसीन सपना तो पूरा जो है, रजा अंसारी इंडियन खबर जो है, इसकी फंडिंग पाकिस्तान से आ रही है। कहां से आ रही है? आप आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं, आपने ये सुन लिया। तौसीफ रहमान ने कहा, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा रजा भाई, जवाब दीजिए। आपके ऊपर खिलाफ केस करेंगे। हाँ, केस करेंगे आपके खिलाफ। आप छोड़ दीजिएगा मुझे? नहीं, हाँ, बहुत मतलब, अरे मतलब एक तो आप मुसलमान हैं, ऊपर से हम आपको पाकिस्तानी कह रहे हैं, प्लस कह रहे हैं कि आप आईएसआईएस से फंडिंग लेते हैं। आप मुझे कोर्ट ले जाइएगा। हाँ, एक बार बोले कम से कम छोड़ दीजिएगा, आप गाली वाली देके, धमकी देके। पर अगर हम आपको मीडिया पे आकर ये बात कहें, आप हमको नहीं छोड़िएगा। तो मेरा भी ये कहना है कि आप राहुल गांधी को आप ले जाइए ना कोर्ट। अगर राहुल गांधी का कोई भी बात अगर झूठ है, अगर हम कह रहे हैं कि एसआईआर में आपने इलीगल तरीके से बिहार में नाम काट दिया है, आप छोड़ दीजिए सबको। आप तौसीफ रहमान तो बहुत छोटा सा चीज़ है, आप मुझे जेल ले जाइए। क्यों नहीं लेके जा रहे हैं आप? क्योंकि वी आर टेलिंग। तो मेरा सवाल ये है कि ज्ञानेश गुप्ता जी को लेकर आप लोगों की क्या रणनीति, क्योंकि ज्ञानेश गुप्ता से कोई भी सवाल पूछा जाता है तो वो सवाल का जवाब नहीं दे रहा। और भाजपा आज के बंगाल के भाजपा ने एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेशी चली जाएंगी तो ममता बनर्जी की सरकार गिर जाएगी। और ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों को यहाँ पर पनाह दिया है, और बांग्लादेशी जो इन्फिल्ट्रेटर है, जो यहाँ के मतलब के कोई भी नशे में कुछ भी बात करेगा, आप उसको मान लीजिएगा तो कहाँ से होगा। एक है पावर का नशा और एक है शराब गांजा वांजा का नशा। तो कोई आदमी अगर शराब गांजा और पावर में अगर रह के अगर ये बात करे कि यहाँ पर जंगल राज चल रहा है, तो आप बंगालियों का जो अधिकार है आप उसमें मजाक उड़ा रहे हैं। जो कई करोड़ों की जो आबादी हमारे बंगाल की है, जिन्होंने ममता बनर्जी को वोट दिया है, जिन्होंने ममता बनर्जी को सहारा है, ठीक है, उनकी प्रशंसा की है, उनके स्कीम्स के बारे बात किया है, आप उनको कह रहे हैं कि वो लोग जंगल राज चला रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना 2023 में शुरू हुआ, लक्ष्मी भंडार 2021 से यहाँ पर चल रहा है। तो कॉपी किसने किया? आपने किया, लाडली बहना, पूरी दुनिया को पता है। तो आप यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं? व्हाट डू यू वांट इन बंगाल? यू विल गेट नथिंग इन बंगाल। तौसीफ रहमान आपको बोल रहा है 50 सीट से अगर ऊपर चला गया ना बीजेपी का, इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा, ठीक है। 50 सीट से अगर ऊपर चला गया ना, मैं भी ये राजनीति छोड़ दूंगा। नेक्स्ट टाइम से इंटरव्यू मत लेने आइएगा। प्रशांत किशोर 25 सीट बोले थे कि नीतीश कुमार पार कर जाएंगे, तो मैं आपसे कह रहा हूँ अगर 50 सीट से भी ऊपर कुछ कर दिया तो आप मुझे बताइएगा, मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा बैठ के, नेक्स्ट आपको नहीं दूंगा। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप जितना भी मैजिक कर लीजिए, 10,000 आ जाएंगे तो महिला बदल जाएंगी। वो तो कहाँ से देंगे वो लोग, तो वो पावर में थोड़ी ना है। और हम ये थोड़ी ना करेंगे कि हम 10,000 रुपया दे देंगे। हमें तो भाई हमारे पास चोरी का पैसा थोड़ी ना है। लक्ष्मी भंडार तो चलते हुए आया है, सेवाश्री तो चलते हुए आया है, खेलाश्री तो चल रहा है। हम तो एक रात के हीरो नहीं हैं। ये तो हमने 2021 से शुरू कर दिया, 2021 से पहले से भी शुरू कर दिया था। हम पहले ही भी कह रहे हैं आपसे कि हमारा जो काम है, जो ग्रास रूट लेवल का जो काम है, ठीक है, वो बहुत शानदार है और लोग इसको प्रशंसा करते हैं। अभी आप देखिए आमदेर पाड़ा आमदेर समाधान, आपने सुना होगा। ये क्या है? ये क्या इलेक्शन से पहले दिया हमने? ये हमारे स्कीम में था, हमने दे दिया। 10 लाख रुपया प्रति बूथ में दे दिया गया। बनाइए आपको अपने मोहल्ले में, आपको अपने मोहल्ले में 1-2 शौचालय बनाना है, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना है, सिक्योरिटी कंसर्न को बढ़ाना है। व्हाट डू यू वांट? आपको जो करना है आप कर लीजिए। 10 लाख रुपया आपका है। और 10 लाख रुपये आपको कोई ऐसा नहीं कि कोई सरकारी बाबू आके देगा, अपना कमीशन लेगा, कुछ नहीं। आपके 4 लोगों को वहाँ पर बैठाया जाएगा, आपके 4 लोगों के सामने काम किया जाएगा, उसके हिसाब से आपके बूथ में पैसा चलेगा। और आमदेर पारा आमदेर समाधान तो एक हिट हो चुका है। क्यों? क्योंकि जनता खुश है।
और आप अब नशे में आके कुछ भी कह रहे हैं कि बंगाल, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा बिहार का इलेक्शन बंगाल के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर बताइए, ये वही 2025 है अभी, और 2026 में बंगाल का इलेक्शन है। ये वही 2020 में बिहार हुआ, 2021 में क्या हुआ, 200 पार कर गई टीएमसी। वही नरेंद्र मोदी उस वक्त भी झूठ बोले थे, बिहार अब तो बारी है, अब बंगाल की बारी है। उस वक्त भी झूठ बोले थे, नशे में थे। अमित शाह भी नशा में था, ठीक है। ये वही सेम चीज़ है। 2016 में भी इन्होंने यही कहा था, उस वक्त भी नीतीश की सरकार बनी थी, उस वक्त भी यूपी की सरकार थी, उस वक्त भी उत्तराखंड नहीं था, अलग बात है, मगर कई सरकार थी। शिवराज चौहान की सरकार थी, जीत के आए थे। फिर उन्होंने कहा था बंगाल की बारी है। तो 3-3 साल का भी जो गैप है ना, ये कहते हैं बंगाल की बारी है। फर्ज कीजिए 3 साल पहले अगर यूपी जीता तो वहां से वो लोग कहते हैं कि बंगाल की बारी है। ये अगर सैटेलाइट में भी चले जाएंगे, देखिए नरेंद्र मोदी को डरावना ख्वाब आने लग गया है, वो ऐसे करके उठते हैं बंगाल 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 बंगाल। एक्चुअली क्या है, ईगो में लग गया उनको, बंगाल चाहिए, बंगाल चाहिए। मगर प्रॉब्लम यह है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो, हर हसीन सपने तो पूरे नहीं हुए, हर हसीन सपना तो पूरा नहीं होता है। उनके पास इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप ही लोग आरोप लगा रहे हैं, तो उसी हिसाब से तो वो सरकार बना सकते हैं अगर 1 करोड़ लोगों का नाम काट दिए। मैं तो आपसे एक एक पॉइंट पे बात कर सकता हूं, पर वीडियो हमारी जनता उतनी देखती नहीं है, बहुत शॉर्ट टाइम की देखना चाहती है। बिहार में इन्होंने कहा कि टोटल वोटर्स हैं 7.42 करोड़। वोट कितने आदमी ने दिया? 7.4.6। अगेन आई एम टेलिंग यू 7.42 इलेक्शन कमीशन ने कहा टोटल वोटर्स हैं, ठीक है। टोटल वोट कितना पड़ा? 3 लाख ज्यादा। तो अब कह दीजिए तौसीफ रहमान झूठा है, जेल ले जाइए, मुझे भी डाल दीजिए, केस कर दीजिए। मुझे एक साफ बात बताइए, हम कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहा है, इलेक्शन कमीशन भाजपा के साथ मिल गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही हैं, अभिषेक बंदोपाध्याय कह रहे हैं, हमारे लीडर्स कह रहे हैं, तौसीफ रहमान कह रहे हैं, जल्दी खत्म कर देंगे। रजा जो है, रजा अंसारी इंडियन खबर जो है, इसकी फंडिंग पाकिस्तान से आ रही है। कहां से आ रही है? आप आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं, आपने ये सुन लिया। तौसीफ रहमान ने कहा, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा रजा भाई, जवाब दीजिए। आपके ऊपर खिलाफ केस करेंगे। हाँ, केस करेंगे आपके खिलाफ। आप छोड़ दीजिएगा मुझे? नहीं, केस हाँ? करेंगे। बहुत मतलब, अरे मतलब एक तो आप मुसलमान है, ऊपर से हम आपको पाकिस्तानी कह रहे हैं, प्लस कह रहे हैं कि आप आईएसआईएस से फंडिंग लेते हैं। आप मुझे कोर्ट ले जाइएगा, हाँ, एक बार बोले कम से कम छोड़ दीजिएगा आप, गाली वाली दे के, धमकी दे के। पर अगर हम आपको मीडिया पे आकर ये बात कहें, आप हमको नहीं छोड़िएगा, तो मेरा भी ये कहना है कि आप राहुल गांधी को आप ले जाइए ना कोर्ट। अगर राहुल गांधी का कोई भी बात अगर झूठ है, अगर हम कह रहे हैं कि एसआईआर में आपने इलीगल तरीके से बिहार में नाम काट दिया है, आप छोड़ दिए सबको। आप तौसीफ रहमान तो बहुत छोटा सा चीज़ है, आप मुझे जेल ले जाइए। क्यों नहीं लेके जा रहे हैं आप? क्योंकि वी आर टेलिंग यू द ट्रूथ। हम आपको सच बता रहे हैं कि इन लोगों ने वोट चोरी की है, इन लोगों ने इलेक्टोरल लिस्ट में घपला किया है, और अब ये लोग सीना तान के चोरी कर रहे हैं। मगर अगर बंगाल में, मैं आपसे आज भी कह रहा हूँ, अगर इन्होंने सही से एसआईआर किया, अपने औकात पे रहकर, अपने लिमिटेशन पे रहकर, संविधान के तौर पे अगर किया, तो हम बिल्कुल साथ देंगे, कोई मसला नहीं है। एसआईआर का बूथ बना हुआ है, BLA 1, BLA 2, BLA 3 जितने भी हैं सब लोग बैठे हुए। एक भी लेजिटिमेट वोट या एक भी लेजिटिमेट हमारे लोगों का नाम आपने यूं ही काट दिया हवाई में, ठीक है, 1 लाख लोग दिल्ली के इलेक्शन कमीशन के बाहर होगा। अभिषेक बंदोपाध्याय ने कहा यह मजाक नहीं है, वो आदमी जो कहता है वो करता है। हमें दिल्ली जाना था, वो ले गए हमें दिल्ली, हम दिल्ली में कर गए, मनरेगा आज जीत गए, मनरेगा का फंड रिलीज़ होने वाला है। और अगर एक भी लेजिटिमेट वोट का नाम कटा जिसके पास आधार कार्ड है, क्योंकि आधार कार्ड वैलिड है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगर आधार कार्ड रहने के बावजूद बंगाल में अगर एक भी आदमी का नाम कटता है जो लेजिटिमेट है, ठीक है, 1 लाख लोग हम बाहर मिलेंगे आपसे इलेक्शन कमीशन के बाहर। इसको आप धमकी समझिए,
जो समझना है समझ। एक दो मेरे सवाल आखिरी है। उसामा साहब का नाम आपने सुना होगा, इस मरतबा रघुनाथपुर से इलेक्शन वो जीत कर आए हैं। उनके खिलाफ योगी आदित्यनाथ गए, उन्होंने कहा कि फिर क्या हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उसामा बिन लादेन मरा गया है तो इसको भी जो है ख़त्म कर दिया जाएगा, मतलब चुनावी प्रक्रिया के हिसाब से। प्रधानमंत्री वहाँ गए, सभी ने किस तरह से गैंगस्टर बता दिया, मगर सिवान की जनता ने, रघुनाथपुर की जनता ने उसामा साहब को जीत के से नवाजा और वो जीत कर आए। तो ऐसा लग रहा था जैसे मरहूम शहाबुद्दीन साहब जो है यहाँ पर जीत का जश्न मना रहे हैं। तो इस तरह के वीडियोस देखते हैं तो उन लोगों के लिए क्या सवाल है जो मुस्लिम रहनुमाओं को, मुस्लिम नेताओं को आतंकवादी, गैंगस्टर, इस तरह की चीज़ों से जोड़ते हैं? देखिए, अभी तो 1-2 साल के अंदर कई जगह रेड पड़ी है, बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में। कितने लोग जो आईसिस का काम करते हुए पकड़े गए वो तो बीजेपी से थे, आरएसएस से थे। हर बच्चे, जितने भी नौजवान जो आपके वीडियो देख रहे होंगे, गूगल कर लेंगे तो पता चल जाएगा, सारा सामने चीज़ बाहर आ गया है। आप एक हिंदुस्तान के नागरिक को ओसामा कह रहे हैं, ठीक है? वो लड़का अगर वो आज जीत चुका है तो जैसे मैंने बीजेपी के नेताओं को भी बधाई दी थी, जो जीता वही सिकंदर। अब हम कह रहे हैं कि चोरी हुई है, वो अलग बात है, ठीक है? मगर जो जीत गया सो जीत गया, तो वो भी इंसान जीत चुका है। कम से कम वो ओवैसी की तरह वोट तो नहीं काटा किसी का, वो अपना वोट से जीता है, उसने अपना काम किया, वो जीत चुका है। डजेंट मैटर। ओवैसी 24 सीट से लड़के गए हैं, बोलिए बिहार में, वोट काट कर चले गए, 5 आदमी जीते, उनके भी लोग कुछ 1-2 हार गए, बाकी सब हार गए, 5 आदमी जीत गए, तो वो भी तो वोट काट कर गए। है क्या ये चीज़? उन्होंने अच्छा काम कर दिया है। वो बोलते हैं कि हम बीजेपी से नहीं जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं है, पर आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ बंगाल बहुत कॉन्शियस है, क्योंकि जब 2021 में जब ओवैसी साहब बंगाल आए थे, सारे मुसलमान ने कहा था वी डोंट नीड यू, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर बिल्कुल सक्षम हैं और हम बिल्कुल यहाँ पर पूरे हैं अपने तौर पे कि हम बीजेपी को हैंडल कर लेंगे। और इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा, मैं तो कोई मुस्लिम स्कॉलर तो हूँ नहीं कि मैं अपना यहाँ पर दावा दे दूँगा, अल्लाह ने चाहा वापस से मुसलमान ऐसे ही करेगा, यहाँ पर तख्ता रखने भी नहीं देगा, मतलब वो तख्त भी नहीं रखेगा जहाँ पर स्टेज बनता है, क्योंकि सच में ज़रूरत नहीं है। और मुसलमान को अगर लगता है तो वो सोचेगी, मगर ज़रूरत नहीं है वोट काटने की, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मुसलमान कोई वोट काटने नहीं देगा आपको। तो ओसामा को भी मुबारक हो। मगर देखिए, इसी में मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर आप इसे 2 पार्ट में कर दीजिएगा, अगर छोटा क्लिपिंग कर दीजिएगा। आप ओसामा बिन लादेन की बात कह रहे हैं, ये वही बीजेपी वाले हैं, हेमंत बिस्वा तोतला, मुझे उसकी आधी बात समझ में नहीं आती, ठीक है? तो ये वही लोग हैं जो मुसलमान को 2000 कोविड के दौरान तालिबानी कहते थे। तालिबानी मुस्लिम, अफ़गानी मुस्लिम, पाकिस्तानी मुस्लिम, बांग्लादेशी मुस्लिम। आज वही तालिबान सेक्रेटरीट में बैठकर मेरे फॉरेन मिनिस्टर और जितने भी बड़े लोग हैं, जयशंकर, उसके साथ बैठ के स्ट्रैटेजी डिस्कस हो रही है। ये वही तालिबान है ना, जो वो बैठे हुए थे सर में, तालिबान वो गृह मंत्री यहाँ तालिबान का गृह मंत्री हमारे गृह मंत्री के दूत से आके मिल के चला गया, स्ट्रैटेजी डिस्कस करके गया है कि अफ़गानिस्तान तालिबान सरकार और इंडियन सरकार कैसे काम करेगी। दोगला कौन है? जिस मुसलमान को आप तालिबान कह रहे थे ताना देकर कि ये तालिबानी माइंडसेट है, मुझे कई बार टीवी पे कहा गया है तौसीफ़ रहमान तालिबानी माइंडसेट है, उसका 7 ख़ानदान जितना नहीं पड़ा हुआ होगा ना जो मुझे तालिबान कह रहा है। हाँ, मेरे वहाँ के घर के दरवान उतने पड़े हुए हैं जो मुझे तालिबानी कह रहा है, और मुझे आज भी तालिबानी से नफ़रत है, मैं तालिबानी पसंद नहीं करता। सच में उनकी माइंडसेट अच्छी नहीं, उनकी माइंडसेट इस्लामिक नहीं है। रज़ा, कोई भी आदमी अगर नमाज पढ़ के आ जाए तो वो एकदम पाकीज़ा, वो सही नहीं है। मुझे भी तालिबानी नहीं पसंद है। वाई शुड आई लाइक तालिबानी? जो लड़की का हुकूक नहीं दे रहे हैं, जो 14 साल की उम्र से कहते हैं स्कूल नहीं जाएगी, मुझे नहीं पसंद है। पर आज वो वही बीजेपी तालिबानी के साथ हाथ मिलाकर सरकार का स्ट्रैटेजी डिस्कस करके गया है। थू है ऐसे लोगों पे। तो इस मतलब बिहार के बाद बंगाल मजबूत है, यही है ना? बंगाल मजबूत इंडिपेंडेंस से पहले भी था, उसके बाद भी है और आज तक है। बंगाल अपने पैरों में खड़ा है। बंगाल पलायन के लिए बाहर नहीं जाते हैं। हाँ, कुछ गरीब लोग जाते हैं जिनको बीजेपी मार के भगा रहे हैं। आजकल बीजेपी मार के भगा रहे, कह रहे बंगाली है, बांग्लादेशी है, मारो। पर बंगाल अपने पैरों में खड़ा है
और आने वाले 10 साल में आप देखिएगा माँ माटी मानुष की सरकार जो है, ममता बंदोपाध्याय की सरकार जो है, अभिषेक बंदोपाध्याय के लीडरशिप में आप देखिएगा ये कहाँ जाता है। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे पास ज़रूर आइएगा अगर किसी दिन तृणमूल कांग्रेस से बहुत बड़ी अपराध हो जाए। सबसे पहले मैं क्रिटिक्स करूँगा, क्योंकि मेरा घर नहीं चलता पॉलिटिक्स से, इसलिए मैं क्रिटिक्स करने का हिम्मत रखता हूँ। आप मेरे पास ज़रूर आइएगा, मैं व्यूवर्स से कह रहा हूँ। ठीक है। तो तौसीफ रहमान जी से बातचीत हो रही थी एसआईआर पर, बहुत मुखरता के साथ इन्होंने सवाल उठाए और ज्ञानेश गुप्ता जी के ऊपर भी कई तरह के जो है गंभीर सवाल और गंभीर तरीके से जो बिहार में चला था उन पर इन्होंने बातचीत की। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।